हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम विशु श्रीवास्तव एंड आपको मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे लर्न एक्स लैब। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट जेई एग्जाम। जेई एग्जाम होता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मोड क्या है, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखिए और बिना स्किप किए, क्योंकि इन द लास्ट मैंने एक ऐसी चीज मेंशन की है जो कि आपको मोटिवेटेड रखेगी व्हाइल योर जेई जर्नी। लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रो। हम लोग अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे जेई होता क्या है। तो जेई का फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है और ये बेसिकली एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको क्वालिफाइंग करने के बाद हमें एडमिशन मिलता है इन टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस लाइक IITs, NITs and triple ITs, and also the government funded technical institutions mean GFTIs। ओके, तो यहाँ हम लोग को क्वालिफाई करना पड़ता है और उसके बाद हमें एडमिशन मिलता है इनटू आवर टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस लाइक IITs। इसका शॉर्ट मीनिंग बोलूँ तो ये एक एडमिशन टेस्ट होता है जो कि आप शुरू से देते हैं लाइक 8 क्लास, 7 क्लास एंड अदर क्लासेस आल्सो। ये एक एडमिशन टेस्ट होता है जो कि आपको 12 के बाद एडमिशन लेने की मदद करता है इन द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस। वाइल आप अगर बीटेक लेना चाहते हैं, बीई लेना चाहते हैं, बी आर्क ऑल्सो, तो आपको ये देना पड़ता है एग्जाम जिसके आप थ्रू आप एक इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं। सो ये पहला टॉपिक हम लोग का क्लियर हुआ कि जेई होता क्या है। अब सेकंड आता है कि टाइप्स ऑफ जेई क्या होता है, मीन्स कितने जेई मतलब कितने एग्जाम लेता है जेई। तो मेन यहाँ पे हम लोग का 2 एग्जाम होता है, एक जेई मेंस और एक जेई एडवांस। तो अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। मेन बेसिकली कि आपको जेई मेंस क्लियर करना है, उसके बाद आप जेई एडवांस के लिए बैठ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेई मेंस कंडक्ट कौन करवाता है? तो जेई मेंस कंडक्ट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट को भी कंडक्ट करवाता है। और एडमिशन इसको देने के बाद आपको डायरेक्ट आईआईटीज में नहीं मिलती है, आपको मतलब आईआईटीज के जस्ट इसके नीचे मींस एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो और इसको क्वालिफाई करना के बाद आपको जे एडवांस देना है, यही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं जे एडवांस होता क्या है। इसको कंडक्ट करवाता है आईआईटीज, और जैसे कि जेईई मेंस कंडक्ट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, और जे एडवांस को कंडक्ट करवाता है आईआईटी, जो कि वो खुद ही कंडक्ट करवाता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, और यहाँ पे जो जेईई मेंस के जो टॉप रैंकर्स होते हैं वही यहाँ पे एलिजिबल होता है, और वही जो क्वालिफाइड होते हैं वही एडमिशन लेते हैं आईआईटीज में। तो ये हो गया जेईई मेंस और जे एडवांस का डिफरेंस। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है जेईई मेंस और जे एडवांस के लिए। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस के लिए। तो जेईई मेंस एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी जिसको बोलते हैं, और ये एक 3 पेपर्स में होते हैं। लाइक पार्ट पेपर ए जिसमें बीई और बीटेक के लिए होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सिलेबस होते हैं। तो और पेपर 2 होता है जिसमें पार्ट वाइज होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पेपर 2 में पार्ट ए में आता है आपका बी आर्क, आर्किटेक्चर वाला, और पार्ट बी में आता है बी प्लानिंग। तो बी आर्क में आपको मैथ में सीबीटी मोड में देना होता है और एप्टीट्यूड भी सीबीटी, बट आपको जो ड्राइंग होता है वो ऑफलाइन में जाके पेन एंड पेपर से देना होता है। और जो कि बी प्लानिंग है वो एंटायरली कंप्यूटर बेस्ड रहता है, आपको सेंटर पे जाके देना होता है। और इस वही मेन बात कि ये एक एनटीए कंडक्ट करवाता है, और ये मल्टीपल सीजन्स में होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है कि मल्टीपल सीजन्स में होता है, और ये हमेशा जनवरी और अप्रैल में होता है एवरी ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर।
मतलब ये एक बेनिफिट है कि हाँ, आप अगर आपका होता है कि हाँ, मुझे ये फिर से इम्प्रूव करना है, तो आपको ये चांस देता है। बट इट इज़ नॉट जे एडवांस में आपको ये चांस नहीं मिलता है। तो ये जे एडवांस में क्या होता है कि आपको ईयर में एक ही बार दिया जाता है। सो ये इसको कंडक्ट इसका भी वही सेम प्रोसेस है, आपको सीबीटी मोड में मीन्स से सेंटर पे जाके देना होता है और इसका सब्जेक्ट लाइक जेईई मेंस जैसा ही होता है, बस टफनेस थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता रहता है। तो यहाँ पे 2 कंपल्सरी पेपर्स है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में और उसका अलग-अलग टाइम होता है। और सबसे मेन बात कि ये जो जे एडवांस का जो पेपर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, मीन्स इसका पैटर्न आज तक कोई नहीं जानता है। किस तरह का मार्किंग स्कीम है और क्या-क्या है, लाइक पेपर का टफनेस क्या होने वाला है, सिलेबस क्या है, ये सब मतलब किसी को भी पता नहीं रहता है। ये अनप्रेडिक्टेबल हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जे एडवांस इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन वर्ल्ड। सो यहाँ पे ये पैटर्न किसी को भी पता नहीं रहता है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्वालीफाई करते हैं जेईई मेंस के थ्रू, तो वो अपीयर होते हैं जे एडवांस के, ये मैंने पहले भी बोल चुका है। और जेईई मेंस पे क्वालीफाई ओनली टॉप 2.5 लाख रैंकर्स ही करते हैं आउट ऑफ 14 लाख और 15 लाख। तो ये बहुत ही नंबर ह्यूज है। सो यहाँ पे कंपटीशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फाइट करना पड़ता है। देन आते हैं हम लोग मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम किस तरह की है? तो पर सब्जेक्ट आपको 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो टोटल क्वेश्चंस 75 हुए। सो आपको यहाँ थोड़ा-सा गलती हो गया है, मीन्स यहाँ टोटल क्वेश्चंस नहीं, टोटल मार्क्स होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ही मिस्टेक कर दिया प्रिंट में। सो करेक्ट एमसीक्यूज़ मीन्स आपको एमसीक्यूज़ रहते हैं। एमसीक्यूज़ आपको 20 रहते हैं आउट ऑफ 25 एंड 5 रहता है न्यूमेरिकल। सो ये कि क्या है कि मीन्स ये जो सिस्टम ये हुआ है ये इसी साल से अप्लाई हुआ है। पहले क्या था कि 10 न्यूमेरिकल्स दे देते, उसमें से आपको 5 करने थे आउट ऑफ 10 ऑन योर चॉइस। तो ये थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन को टफ बना दिया है इस साल से ही। तो ये 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन में से 20 आपके एमसीक्यूज़ रहते हैं और 5 न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो हर एक एमसीक्यूज़ के 4 मार्क्स मिलते हैं आपको, रॉन्ग करने पे आपको -1 मिलते हैं और अनअटेम्प्ट करते हैं मीन्स 0 मार्क्स। अनअटेम्प्ट मतलब आप उसको किए ही नहीं मीन्स छोड़ दिए, तो उसको 0 मार्क्स मिलते हैं। और न्यूमेरिकल में आपका +4 रहता है और यहाँ नेगेटिव होती है, यहाँ नो नेगेटिव नहीं, यहाँ पे -1 होता है। तो -1 यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की मार्किंग स्कीम किस तरह की है। 100 मार्क्स हो जाता है, +4 की तरह से 25 इंटू 4, 100 मार्क्स आपका रहता है पर सब्जेक्ट। तो मीन्स टोटल मार्क्स होता है आपका 300। सो अब बात करते हैं कैरियर आफ्टर जेई। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हाँ, जेई के बाद हम लोग का लाइफ कैसा रहने वाला है। तो ऑफ कोर्स जेई के बाद आपका लाइफ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल हो जाता है। आप एडमिशन लेते हैं आईआईटीज़, एनआईटीज़ में, जो कि एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं। यहाँ पे आपको कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, बीटेक भी, लाइक इन एनी ब्रांच दैट यू डिज़र्व योर विद योर रैंक। सो और इसका प्लेसमेंट भाई सबसे टॉप में रहता है। टॉप कंपनीज़ यहाँ विज़िट करते हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, आईबीएम एंड अदर टॉप कंट्रीज़। सॉरी, मैंने कंट्रीज़ बोल दिया, कंपनीज़। सो हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि मैंने एक लास्ट में आप एक ऐसा मेंशन किया है जो कि आपको जेईई के जर्नी में मोटिवेट करने की हेल्प करेगी। तो वो ये चीज़ है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। पैकेजेस 2.5 करोड़ प्लस। सो यस, आईआईटीज़ में आपको पैकेजेस
1.5 करोड़ के ऊपर मिलता है। आपको बस मेहनत करनी है, आपको ये पैकेजेस मिलती है आईआईटीज़ में बहुत ही मीन्स दैट्स अ बिग मोटिवेशन कि हाँ, मुझे जेईई क्यों करना है, किस लिए करना है मीन्स आपको एक रीज़न मिल जाता है कि हाँ, मुझे अच्छे पैकेजेस, अच्छी लाइफ़ ये मुझे चाहिए, तो ये प्रोवाइड करता है आपको जेईई। बस आपको करनी है मेहनत और जेईई के साथ बस पूरे होश सब कुछ लगा देना है जेईई के ऊपर। तो हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ती है इस जगह पे, इस लाइफ को अचीव करने के लिए। सो थैंक यू। ये वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग हो गई है बट मैंने कोशिश किया था कि मैंने इसको 10 मिनट्स में कंप्लीट कर दूँ। तो हाँ, शायद लगभग 10 मिनट्स हो ही चुका है। तो अब करते हैं इस वीडियो को एंड और आपको ये कैसा लगा वीडियो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो थैंक यू गाइस, बाय।